नमस्कार आप सभी को। मैं विशाल सिंह और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, ईद मुबारक हो। बात आज किसी के पास बैठा हुआ था तो बात हो रही थी पढ़ाई की कि हमारे देश में पढ़ाई का क्या हाल है या बच्चे कैसे पढ़ते हैं। वो किसी सरकार के समर्थन में थे और हमने वहाँ पे उनसे नहीं बोला। फिर आया कि जिस सरकार या जिस शिक्षा की वो बात कर रहे थे, अगर देखा जाए तो हमारे देश में शिक्षा पे कितना परसेंट टैरिफ है। तो मैंने अभी, मुझे सुनी सुनाई बातें तो याद थी, लेकिन मैंने अभी बाकायदा विकीपीडिया पे चेक किया जाकर, तो उसमें 12 से 18% है। बुक, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, 12 से 18% की जीएसटी है भारत देश में पढ़ाई पे, शिक्षा पे। जहाँ हमारे यहाँ शिक्षा देना एक दान धर्म माना जाता है, या माना जाता था, अब तो नहीं रहा। और मैंने तुरंत चेक किया कि भारत में एल्कोहल, दारू पे कितना परसेंट जीएसटी है। भाई साहब 0% है। मतलब सोचने की बात है कि 0% की जीएसटी है कि शिक्षा पे जीएसटी। पढ़ोगे तो आप टैक्स दोगे, और दारू का अगर कुछ भी काम करोगे या दारू खरीदने जाओगे तो उस पर जीएसटी नहीं है। तो इससे आकलन या अनुमान एक लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है और चाहती क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भगत सिंह जी का बड़ा फ़ैन हूँ, और जितने हिंदुस्तानी भाई हैं या जितने सच्चे देशभक्त हैं, हिंदुस्तान को मानने वाले हैं, वो भगत सिंह से बड़ा किसी को हीरो नहीं मानते थे। भगत सिंह से बड़ा कोई हीरो आज तक हिंदुस्तान में बना ही नहीं। लेजेंड मैन। उन्होंने, अगर उनके बारे में पढ़ा जाए तो हम तो खैर जितना ही बोलें उतना अंश मात्र भी नहीं होगा। या एग्जाम्पल में कह लें तो सूरज को दिया दिखाने जितना होगा भगत सिंह के बारे में कहना। तो क्या हमारे देश के महापुरुषों ने सिर्फ इसीलिए बलिदान दिया, या अंग्रेज़ों से बदला लिया, या भगाया, इतना संघर्ष किया इसीलिए, इसी दिन के लिए कि जिस देश के लिए वो मर गए, पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। आज उनकी मतलब डेड बॉडी का शायद ही अंतिम संस्कार हुआ होगा उनके। तो इस चीज़ के लिए कि आने वाले सरकारें शिक्षा पर टैक्स, दारू पर छूट करेंगी, क्योंकि 23 मार्च आने वाला है। और यही जो शिक्षा पर जीएसटी लेके आए, जो हमारे देश में करप्शन को, घोटाले को बढ़ावा देते हैं, अभी यही सब उनके लिए गुणगान करेंगे, पोस्ट डालेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, और उनकी फ़ोटो भी लगाए रखते हैं अपने ऑफिसों में, कॉलेज में। घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। बड़ा दुख लगता है जान के कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जिस देश में किसानों की पूजा होती थी, आज वो किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहा है। आज वो गृहिणी एक सिलेंडर के लिए परेशान हो रही है। 60 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस सरकार को ये सोचना चाहिए, वो सरकार आज सिर्फ धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा खड़ा करके सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है। दुख होता है, नहीं होना चाहिए। बस यही कहना है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और पुनः हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, ईद मुबारक हो। हमारा हिंदुस्तान, हम सब मिल के रहें, भाई भाई हैं, रहेंगे, थे और रहेंगे भी। बस ये कुछ दिनों का है जो कुछ धार्मिक प्रोपोगंडा चल रहा है एक सरकार द्वारा, एक कुछ संगठनों द्वारा। ये सक्सेस नहीं होगा, और ये खुद ब खुद
हार जाएंगे, टूट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।